जमुना जी। साफ कब होगी? यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी की जमुना जी है, इसके ऊपर बीजेपी वाले की जमुना जी है। ये देखो। ओके, यहाँ नहा सकते हैं आप। यहाँ पे? हाँ, इतने गंदे काले पानी? नहीं, ये गंदा नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी वापस आपके साथ आ गए हैं। बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन अब इनके साथ नहीं जाएंगे। और तुम मरने के कगार पे आ गए थे, इसलिए जीने के लिए नहीं, आपने एक चीज कहा था कि वो क्या कहा था आपने? भाजपा के साथ आने के बाद नीतीश कुमार अब रात को गंदी फिल्में देखकर सोते और जागते हैं या नहीं, याद है? चार महीने पहले ही अपने ऐसा कहा, ऐसे बात है वीडियो। मुझे अच्छा नहीं लगा था, उससे निकल गया हूँ। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? ये गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं, बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक, तो क्या दिक्कत है? वंदे मातरम बहुत राष्ट्रीय भक्ति का दावा करते, सुनाइए, चलिए सुनाइए। देखिए देखिए नहीं, सुनाइए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मल्याम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामी सुहासिन सुमंद्र भुलसुमानी वंदे मातरम। मैनू माफ करी मां मेरी, इस जन्म तेरा हो ना पाया। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ये क्या हो गया? क्या ये मेरा पहला प्यार है? क्या ये मेरा पहला प्यार है? यहाँ के बड़े बूढ़े कहते हैं कि भूटा पे कभी भैरव का मंदिर हुआ करता था, जहाँ पूर्णिमा को जो दुआ मांगो पूरी होती थी। इस बात के नशे में कई लोग वहाँ जाते, लेकिन कोई लौट के वापस नहीं आता। अभिजीत, ये नदी देख रहे हो? इसे मुठबाजों की नदी कहते हैं। पूरे मनाली का मुठ नालियों से बहकर इस नदी में जमा हुआ है। झाटुके, यहाँ पर मुट्ठी के निशान हैं। कहीं तूने फिर से मुट्ठी तो नहीं मारी? ले मार। एक आदमी 1000 फीट ऊपर टावर पे चढ़ रहा होता है, तभी उसका हाथ थोड़ा सा फिसल जाता है, लेकिन उसकी जान बच जाती है। तो वो सोचता है कि और लोग को भी दिखाया जाए, तो वो अपना सोशल मीडिया ऑन कर लेता है। तो उसकी लाइव स्ट्रीम पे ढेर सारे लाइक्स और व्यूज आने लगते हैं। तभी वो खुशी से स्माइल करने लगता है। वो खुश होकर सोच रहा होता है कि अब वो फेमस हो जाएगा। तभी पीछे से बिजली कड़कती है और उसकी कान फट जाते हैं। वो सोचता है जान से हाथ धो बैठूंगा तो फेमस होकर करूंगा क्या। तभी वो नीचे उतरने की प्लानिंग करने लगता है। वो जैसे ही नीचे झांकता है, उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि 1000 फीट से नीचे गिरूंगा तो घंटा बचूंगा। तभी उसको याद आ जाता है कि उसने पैराशूट पहना है और वो जल्दी से पैराशूट ओपन कर लेता है। पैराशूट ओपन करते ही उसके जान में जान आ जाती है, लेकिन फिर तेजी से हवा का झोंका आता है। तो वो पैराशूट से अपना पूरा बैलेंस खो देता है और सोचता है कि अब तो मैं पक्का नहीं बचूंगा। लेकिन सामने एक बिल्डिंग आ जाती है। अब सोचता है कि इसी पे लैंड कर जाता हूँ। लैंड करते ही वो देखता है कि सामने एक डोसा डॉन नाम का रेस्टोरेंट आ जाता है, जहाँ मिलता है एकदम करारा क्रिस्पी डोसा, वो भी 3 चटनी और सांबर के साथ, जो आपके मुंह में पानी ला देगा। यहाँ एकदम हेल्दी और टेस्टी मसाला डोसा सिर्फ 99 रुपए का मिल जाता है। यहाँ एसी सीटिंग अवेलेबल है, आप पूरी फैमिली को लेके आ सकते हो। तो जल्दी चले आओ कपूरथला चौराहे पे, जो की लखनऊ में है। ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो अप टू 50% ऑफ भी चल रहा है। आप इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हैं? अब तो समझ गए होगे तुम। कूड़ा उठाने जा रही हैं। कल रात को पपीता खाया था ना, पूरा पेट साफ हो गया। आप इतनी उदास क्यों हो? आज आपका पेट साफ नहीं हुआ? नहीं, क्या तुम इस कपड़े से अपना बैग बनवाओगी? हाँ, ये कपड़ा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, ये 1500 का है।
तो क्या हुआ, इसका कलर तो बेकार है। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये बताओ, क्या हेमावारी सच में तुम्हारी बहन है? वो भाई नहीं है तो बहन ही होगी ना। क्या तुम्हारे मॉम डैड का नाम हिरोशी और मित्सी है? पता नहीं, पर लोग तो यही कहते। कंगन क्यों आंटी? रवि और तुम्हारी शादी होगी ना? क्या माँ, मैं आपका सगा नहीं हूँ क्या? मैं इस बहन जी से शादी करूंगा क्या? देखो ना, हाउस पार्टी में सलवार कमीज पहन के आ गई है। माँ, मुझे थोड़ी मॉडर्न लड़की चाहिए जो ड्रेस पहने, पार्टी करे और मेरे हाथों में हथकड़ी लगा के। रवि, लागली माझी वाट लागली। ले भैया, वो आगे ते गाड़ी आ रही है, मैंने गाड़ी रोक दी, पीछे ते मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी। फिर गाड़ी वाले गलती बता, मैं मोटरसाइकिल वाले देख के चला ना, वो तो शुक्र लाओ गाड़ी में कैमरा लगवा रखे मैंने, जाते पता पड़ गई किसकी गलती है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। मेरे तो एक दोस्त के पास फोन आया, अब देखो उसका कॉन्फिडेंस उसके पास है कि हमारे पास तुम्हारी ना एक न्यूड वीडियो है, वो हम तुम्हारी फैमिली को भेज देंगे। उसने बोला भेजना, तो उसने भेज भी दी। यही कहना, बोले क्लियर नहीं, मैं आपको क्लियर फोटो भेज रहा हूँ, उससे बना ले। लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल। तो दोस्तों, जो लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई सब वेस्ट है, डिग्री कोई काम में नहीं आती है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि डिग्री कहीं ना कहीं तो काम जरूर आती है। आप देख सकते हो वहाँ से इतनी तेज धूप आ रही है कि मोबाइल रिपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है हमारे मैकेनिक साहब को। तो मैकेनिक साहब ने यहाँ पर अपनी डिग्री लगा दी है ताकि जो है धूप की किरणें जो है ना आए। हाँ तो गाइज नमस्कार, प्रणाम और माँ की छू। आज तुम्हारा भाई नेक्स्ट लेवल नई गाड़ी लेके आया है, स्विफ्ट। गाइज बजट ज़्यादा नहीं था तो छोटी गाड़ी उठा लाए, चलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। और गाइज गाड़ी जो है एक नंबर है, माशाल्लाह क्या गाड़ी एकदम कमाल है, बवाल है। घर आके इसका पूजा पाठ हुआ। ये गाड़ी है और ये है मेरे बड़े भैया, ये है गाड़ी और ये है हमारे बड़े भैया गाड़ी लेके टेस्ट ड्राइव के लिए। और ये देखिए गाइस, छोटी है इसकी मैया। टुंग टुंग बाजे, टुंग टुंग बाजे, टंग 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 टरारा, टुंग टुंग बगल से भी, बगल से भी। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाएं और बोली हमारे भारत देश में बोली जाती है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिल, अरे ये सब तो हमारे भारत देश की महान भाषा है। गलती आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम अच्छा होना नहीं तुमच्या घरी। नहीं नक्की ना? नक्की थैंक यू। तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार। अब ये बहुत अजीब सी बात है वैसे। इतना मशहूर होने के बाद आपने डिग्री। तो मैं इतनी मशहूर नहीं, थैंक यू सो मच। ये मत बोले कि आप मशहूर नहीं, ये मत बोले, क्योंकि लोग फिर हमें कहते हैं यार मशहूर लोग बुलाया करो। भैया एक चॉकलेट ही देना। भैया की स्ट्रॉबेरी। चले बाबू। आदमी को क्या देगा, आदमी को क्या देगा जो भी। What is this? Litchi? हेलो, भिंडी, Bindi. भिंडी, Bindi. नीचे है भिंडी, Bindi. Bindi. नीचे है भिंडी। I don't know. I think she. एंगल, Bengal. नीचे लटक रहा। ये भाई मेरा लाइब्रेरी कार्ड है कॉलेज का, देखना। और ये आ रहा टोल, अब यहाँ देखना।
कोई मतलब नहीं होता इनको। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिसे काला काला कहकर दोस्त चिढ़ाते थे, उसी के साथ गांव की सबसे खूबसूरत लड़की ने घर से भागकर मंदिर में प्रेम विवाह किया है। काले लोगों का संपर्क सीधे परमात्मा से होता है। क्या हो गया था? नींद आ गई थी भाई? नींद में मत चलाओ गाड़ी, ये देख लो बाइक की पलट गई है, वो भी यहाँ पे। और अगर घाटी वाटी में होती तो बेचारे का बहुत नुकसान होता, आदमी मिलना भी मुश्किल था, है ना? अरे भाई दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दर। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलयुग में आए बाबा खाटू में जिसका है धाम, श्याम ने दिया जिसको अपना ये प्यारा सा नाम, संकट करते हैं सबके प्यार में वाजा पिया, तन मन मेरा डोले, मैं क्या करूं ये मेरा दिल वाजा वाजा बोले। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। अच्छा, और ये बताओ डुगू, बाबा साहब जी का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल हाँ 1891 में। हाँ, उन्होंने क्या लिखा था? संविधान। अच्छा, और ये बताओ उनके पास कितनी डिग्री थी? 32 डिग्री। उनके पास कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 9 भाषाओं का ज्ञान। और उनकी मम्मी जी का क्या नाम था? भीमाबाई। और हेलो, आपका नाम लौरा है क्या? कौन? आप लौरा बोल रहे हैं क्या? कौन लौरा? आपका जो ऑनलाइन सामान आया है क्या नाम से? लौरा नाम से। नहीं। आप नहीं ऑर्डर नहीं किया क्या? कौन सा? फ्लिपकार्ट ना मीशो? फ्लिपकार्ट से। नहीं, लौरा बोल के तो नहीं है। पर आपका यार ने तो लौरा लेके रखे थे। ये नंबर में ऑर्डर है। ये नंबर में है क्या? हाँ, पूछ आपका नाम दिखेगा क्या? हाँ। कोई ऐसे नाम रखता है क्या? हमको नहीं पता है। आपका नंबर दे के रखे। सुनो, मेरे ना दादाजी मर गए हैं, तो तुम फटफट ना मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और सुनो, हीरो बन के मत आना, ठीक है? कोई मरा है उस टाइप के कपड़े पहन के आना। Ele tá passeando. Por que as mãos nos bolsos? Eles estão em pé de igualdade. É, o corpo dela é fantástico. Joga! Isso! É uma técnica. Ele é forte. Ela não consegue virar ele. É isso aí. Ele virou ela. É uma técnica. Ela não consegue reagir. Ele prendeu ela com o joelho, já era. Solta ela! Isso não é legal! O olhar dele foi ameaçador. Eu fiquei arrepiada. É que nem brincar com a presa. Vai, Chun-Li. Isso é técnica de luta. Olha a técnica. Foi mal. Ele foi um flexo solar. Peito!
क्या नाम है आपका? हिमांशी राज। आज आप क्या शिकायत लेके आए हैं? एसपी ऑफिस क्या आए? हम एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हैं क्योंकि हमने शादी कर ली है। हमारे माता पिता इस शादी के खिलाफ हैं। और ये दिक्कत आ रही है, मेरे माँ बाप को परेशान कर रही है। बार बार पुलिस इधर उधर भाग रहे हैं वो लोग। हम लोग तो कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि कांटेक्ट जब हमारी शादी होगी तो कांटेक्ट करना चाहिए ना, सेफ्टी चाहिए। मेरी समझ में ये नहीं आता साले, इतनी बड़ी आइटम बम तेरे प्यार में गिरी कैसे? मालूम है ये कौन है? कौन है? पटीना पाकम रवि 4-5 की ले चुके हैं। अच्छा तो एड्स वेड्स हो गया होगा, डॉक्टर से चेक करा लो। तुम्हें पता है इस कुर्सी में कितनी जिम्मेदारियां हैं? बैठ के देखो एक बार, हर हाथ में हलेगी। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। बेटा तो 5 साल कपड़े नहीं पहने तो चल जाए, लेकिन बेटी के लिए तो बहुत जरूरी था ये सब कुछ। उसी समाज में मेरा जन्म हुआ, शाम का टाइम था और मेरे पापा घर पे थे नहीं और मेरे शाम के 7 बजे जन्म हुआ। समाज की औरतों ने कहा कि इनकी तो पहली 3 बेटियां हैं, तो अब ये फिर 7वें नंबर में बेटी हुई है इनके घर में, तो माँ को तो बताओ नहीं और इस लड़की को भी जमीन में गाड़ दो। तो मेरे को भी लेके चली गई औरतें, मेरी माँ को बताया नहीं कि लड़की हुई है, मेरे को भी औरतें लेके चली गई और ले जाके जंगल में गाड़ दिया। ऐसे ले जाके मुझे जंगल में मिट्टी में दबा के आ गई। मेरी माँ को पता चला कि बच्चा हुआ तो था पर गया कहाँ। मेरी माँ पूछने लगी मेरी मौसी से, मेरी मौसी ने कहा कि लड़की हुई थी बेद, उसको गाड़ दिया जमीन में। मेरी माँ रोने लगी। मैंने 9 महीने मेरे पेट में बच्चा रखा है और वो बेटी को मैं देख भी नहीं सकी और ये औरतें ले जाके मेरी बेटी को गाड़ा है। तो मेरी मदद कर दे बहन, मेरे को बता कहाँ गाड़ा है उसको। मेरी माँ इस विश्वास के साथ कि नहीं मेरी बेटी जिंदा मिलेगी, नहीं मिलेगी तो मैं उसको छू के देख तो लूं कि मैंने जिसको 9 महीने पेट में रखा है। इस उम्मीद के साथ मेरी माँ चली गई जंगल में मेरी मौसी के साथ। मुझे जब खोद के निकाला तो मेरी सांसें चल रही थी और मैं मेरी माँ को जिंदा मिली। ऐसे करते करते मैं 7-8 साल की थी। उस घर में मैं डांस कर रही थी और वहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों की नजर पड़ी। उन्होंने मुझे स्टेज तक आने का मौका दिया। जो भी मुझे देखते ये कहते कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी, इसमें भगवान ने वो कला दी। उस आगे आगे के चक्कर में मैं 100 पैसे कर नहीं जा। उसी आगे आगे के चक्कर में मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री दी।